तो हाय एवरीवन, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आप भी क्लास 10th को छात्र हैं और मैथ से बहुत डर रहे हैं, मैथ आपका बहुत कमजोर है, तो आप इस 5 चैप्टर को पढ़ लीजिए। आपका भी नंबर यहाँ पे 95+ रखा हुआ है मैथ में। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं आप सभी को कि मैथ में 95 मार्क्स कैसे लाएं। अभी यहाँ पे क्लास 10th का है, तो कौन कौन चैप्टर पढ़ेंगे, मेन चैप्टर कौन है, उसको पढ़कर आप भी 95+ नंबर ला सकते हैं सिर्फ एक सब्जेक्ट में। तो देखिए मेरे पास, यहाँ पे इसका कोड फट गया है, मेरे पास एक क्या है, मैथ का बुक है, या क्लास 10th NCERT है, और इसमें बोलेंगे ना 15 चैप्टर में से मेन 5 चैप्टर बताइए, तो आप सभी को मेन चैप्टर 5 हम यही बताएंगे। पहले का है वास्तविक संख्या, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। आप जब इसको पूरे कंप्लीट पढ़ लेते हैं ना तो इससे बहुत क्वेश्चन आता है। दूसरी का जो चैप्टर है वो आपका है यहाँ पे 7वां चैप्टर, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्री इक्वेशन। इससे बहुत क्वेश्चन आता है, जैसे दूरी सूत्र, मूल बिंदु, बिंदुओं का निर्देशांक किस चतुर्थांश में है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, बहुत इससे क्वेश्चन आता है निर्देशांक ज्यामिति से। अगला चैप्टर आपको आता है जो आपको आए यहाँ पे त्रिकोणमिति। यह तो अपने में एक महान चैप्टर है। कौन है? त्रिकोणमिति। ठीक है ना, आपको भी एक है महान चैप्टर, बना साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, यहाँ पे सेक थीटा और यहाँ पे क्या कोट थीटा, इसमें पढ़ना है आपको त्रिकोणमिति में। अब आता है 5वां चैप्टर, जिसका नाम है समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं AP। ठीक है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है ना, इसको AP बोलते हैं शॉर्टकट में। अब आता है सांख्यिकी, इसमें बहुलक, माध्यिका और माध्यक पढ़ते किस में, आपको 14 चैप्टर में। तो इस आप 5 चैप्टर पढ़ लेते हैं ना तो आपका भी नंबर कोई नहीं रोकेगा। और कैसे पढ़ना है वह समझिए, खाली पढ़ने से नहीं होगा, कैसे पढ़ना है। 15 चैप्टर आप सब छोड़िए, एग्जाम आपका कितना का पड़ता है, आपको पड़ता है एग्जाम 200, और 200 में से आपको बनाना है कितना, 100 नंबर बनाना है। एग्जाम पड़ता है 200 का, बनाना है 100 नंबर का, बस एग्जाम 200 को होता है। लेकिन जब आप खाली 5 को पढ़ लेते हैं ना तो आपका 100 नंबर तो फिक्स बन जाएगा। 100 में से कम 95 नंबर आएगा ना, जरूर आएगा, क्योंकि अब बस आपको 5 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है ना। अब देखिए, अब बोलेंगे 5 में से मेन चैप्टर कौन है, 2 को पढ़ने, तो मेन आपको बताएंगे 7 और 8। लेकिन आपको जो 95 लाना है तो यह 5 आपको पढ़ना होगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कैसे इसको पढ़ना है। तो आपको सारा खेल क्या है, प्रैक्टिस का है। मान लीजिए आप एक चैप्टर पढ़ ले रहे हैं, 1 महीने बाद देखिए तो वही पंडित जी शुरू से 0 बटा सन्नाटा है। आप पढ़े ना पढ़ला दोनों बराबर है। ठीक है ना। मान लीजिए आप पढ़ लिए 8 चैप्टर त्रिकोणमिति और इससे एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो पढ़ने से कोई फायदा है नहीं, फायदा कोई नहीं है। ठीक है ना। तो उसके लिए सारा खेल क्या है, प्रैक्टिस, रिवाइज करना। कैसे रिवाइज करना है, तब ना उसको आप जब तक एग्जाम ना बीते तब तक उसको याद रखना है, उस चैप्टर से क्वेश्चन बनना चाहिए। तो आपको सबसे पहले उसको क्या करना है, चैप्टर को पूरे कंप्लीट करना है। या कोचिंग से पढ़ रहे हैं, या स्कूल से पढ़ रहे हैं, या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो जो भी इसमें चैप्टर 5 में से कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले क्या करें, चैप्टर को कंप्लीट करें। क्या करें, कंप्लीट करें। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, PYQ का मतलब होता है P से प्रीवियस ईयर्स, Y से ईयर माने ईयर्स, और Q से क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, इसको बोलते हैं क्वेश्चन बैंक। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बैंक। आप क्या करें, कोई भी टारगेट, कोई भी पब्लिकेशन का एक क्वेश्चन बैंक खरीद, जैसे मेरे पास टारगेट का पब्लिकेशन है, इसमें हम चैप्टर निकालेंगे 8 या 7 या जो भी चैप्टर बोले इसमें से। मान लीजिए हम चैप्टर निकाले कितना चैप्टर, मान लीजिए हम निकाले इसमें से 8, कितना निकाले, 8 चैप्टर निकाले। या मान लीजिए हम एक ही चैप्टर जो इसमें बताएं आप सभी को, या हम निकाले यहाँ पे एक चैप्टर, और इसको मैं अच्छे से इसमें को जितना दिया हो आप सभी को यहाँ पे लघु उतरिए, दीर्घ उतरिए, सब इसमें का हम क्वेश्चन बनाए, यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो इसमें का हम पूरा क्वेश्चन बनाए। मेरे से पूरा क्वेश्चन बन जा रहा है तब ना कहेंगे कि यह क्या है, मेरे लिए चैप्टर जो पढ़े एक चैप्टर मेरा पूरा कंप्लीट हुआ। फिर क्या करना है, उसके बाद एक कोई भी पब्लिकेशन का मॉडल सेट खरीद लेना है, उसमें का पूरे सेट से लगाना है। जैसे एक चैप्टर पढ़े उसका पूरे देखेंगे मॉडल सेट में कितना क्वेश्चन दिया है,
वह पूरे लगा रहे, क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं नहीं बन रहे, कहाँ दिक्कत हो रहा है उसको खोज ढूंढ ढूंढ कर बनाइए। चैप्टर एक दिन में आपको 10 दिन लग रहा है, आपको मान लीजिए एक चैप्टर पढ़ने में 10 दिन लग रहा है, लेकिन पूरे अच्छे से पढ़िए, हड़बड़ी नहीं है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे आ रहा है रिवीजन। रिवीजन मेन होता है, मान लीजिए कोई भी चैप्टर पढ़े, जैसे एक 10 दिन में पढ़ लिए, 10 एक चैप्टर 10 दिन में पढ़ लिए, तो इसको क्या कर फिर आप 7वां पढ़ेंगे तो एक चैप्टर क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए, क्या कीजिए, उसको रिवीजन कीजिए। और रिवीजन कैसे करना है, देखिए रिवीजन किसे कहते हैं, रिवीजन सब लोग क्या करता है, गलत तरीके से रिवीजन करता है। रिवीजन करने के सही तरीका होता है कि मान लीजिए आप 7वां पढ़ रहे हैं और एक चैप्टर पढ़ लिए, तो मान लीजिए कुछ दिन बाद देख रहे हैं एक चैप्टर को, तो रिवीजन कैसे करना है, क्या करना है कि उसमें से देखेंगे एक चैप्टर हम उठाए, क्वेश्चन उठाएं और क्वेश्चन लिए, देख रहे हैं इसमें से 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें से हमसे 3 क्वेश्चन में बन जाने वाला है, 2 क्वेश्चन में ना बनेगा, तो वो 2 क्वेश्चन जो ना बनने वाला है ना उसको बना के रिवीजन करेंगे। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा ना कि कहाँ हमसे नहीं फंस रहे, उसको बनाइए। आप तो पूरे पढ़ लिए, 5 उसमें मान लीजिए मैंने मान लीजिए 5 क्वेश्चन दिया है, तो 5 क्वेश्चन आप पढ़ ले रहे हैं ना, जिसमें से आप पढ़ लिए, फिर आगे चैप्टर पढ़ने 7, तो आप यहाँ पे एक चैप्टर को जिसमें से आप 3 को आपको बनाने आ जा रहा है, 2 को आप थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, तो 3 को तो नहीं बनाइएगा, 3 को तो बनाने आ जा रहा है, जो 2 को आपको नहीं बनाने आ रहा है उसको आप क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए, क्या कीजिए, उसको रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने का सही मतलब यही होता है, आना कि आप 5 के 5 बना, ठीक है, वो तो आपको अगर चैप्टर वाइज आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको ऐसे करना है। अब आपको टाइम टेबल कैसे करना है, टाइम आपको देखिए टाइम टेबल जो करना है ना वह आपको 3 तरीके से करना है। पहले क्या करना है आपको, स्लीप, मतलब यहाँ पे क्या आपको सोना है। आपको देखिए 24 जो घंटा होता है, 24 घंटा उसमें आपको क्या करना है, आपको सोना भी है, फिर आपको STUDY स्टडी करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो काम होगा INPORTINT, इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट होगा, 1 मिनट, IN तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या करना है, वर्क करना है, वर्क। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको टाइम जो टेबल है वो दूसरे का देखकर कॉपी मत कीजिए कि वह फलाना दिन में 4 घंटा पढ़ता है, तो मान लीजिए वह जब दिन में 4 घंटा पढ़ता है उसमें मान लीजिए आपका काम हो, तो देखिए लोग का कॉपी मत कीजिए, सबका दिनचर्या अलग अलग होता है, तो अपना अनुसार अपना क्या कीजिए, अपना रूटीन बनाइए, काम निकाल लीजिए। देखिए इसमें क्या करना है, आपको सोना भी है तो सोने के लिए टाइम निकाल लीजिए, स्टडी के लिए टाइम निकालिए, और जो आपको इंपॉर्टेंट क्या हो, जो आपके वर्क जो काम है वो भी कीजिए। ये नहीं कहते पढ़ाई के साथ काम नहीं कीजिए, काम भी करना आपके लिए जिंदगी में बहुत जरूरी है, और पढ़ाई भी करना जरूरी है, सोना भी जरूरी है, तीनों काम करना जरूरी है, ठीक है ना। लेकिन इसमें आपको सोना भी है, पढ़ना भी है और काम भी करना है, लेकिन दूसरे का आप टाइम टेबल देकर ऐसी कॉपी मत कीजिए, अपना सोचिए एक बार और अपने से टाइम बनाइए कि इस समय विषय हमको ई पढ़ना है, इस समय विषय हमको ई पढ़ना है, और अपने से मतलब दिन भर में कम से कम आपको 24 घंटे में सोने और काम निकालकर स्टडी के लिए आपको कम से कम आपको 6 घंटा टाइम तो निकालना है। यह मेरे आंसर कह रहे हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे 6 घंटा क्या करना है, टाइम को निकालना है, तब जाके आपको यहाँ पे 95+ मार्क्स आ सकते हैं आपको मैथ में। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप लोग क्या कीजिएगा, तो वीडियो को आप लोग यहाँ पे लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना क्या करिएगा, मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।